गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय। शिवाय शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय। मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ क्योंकि गुरुजी ने कहा कि मैंने तेरी एक जो बहुत बड़ी बीमारी थी उसे छोटे से कष्ट में काट दिया। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्रिया मेरे मालिक। मतलब बहुत टाइम से आ रहा था मैसेज कि तेरे पेट में एक सिस्ट है जो जल्दी कैंसर का रूप लेने वाली है। तो गुरुजी ने बहुत टाइम से मुझे गुरुजी सत्संग सुनाने लगातार बहुत सारे सत्संग गुरुपा ने मुझे सुनाए हैं उस चीज़ के लिए, और शुगर ब्लड प्रेशर के लिए भी सुनाया है। तो अनंतम अनंतम शुक्रिया मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्रिया। और गुरुजी ने अभी मुझे 3 दिन बड़े मंदिर भी बुलाया, लगातार लंगर प्रसाद खिलाया कि मैं लंगर प्रसाद खिला के तेरी एक बहुत बड़ी बीमारी को काट रहा हूँ। तो मेरे मालिक आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी तो मतलब इंसान यमराज के पास ही पहुंच जाता है लेकिन मालिक ने रहम इतनी करी है, इतनी रहमतें हैं मेरी मालिक की मुझ पे कि मैं हर बीमारी से बहुत ही आसानी से निकल जाती हूँ बाहर। गुरुपा पहले ही मुझे बता देते हैं और सत्संग उसी के सत्संग सुनवाते हैं बहुत ज़्यादा कि कष्ट कटवा ले अपना बेटा। और बच्चों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा संकट था तो गुरुजी ने वो भी काटा है, छोटे में काटा है। गुरुजी ने बताया था कि मैं छोटे में काट रहा हूँ तेरे बच्चों का संकट। तो उसके लिए शुक्रिया। आँखों के लिए लगातार मैसेज आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि आँखों पर ध्यान दे, और मैं सुनने की कोशिश करती हूँ लेकिन आँख वाले जो है ना वो सत्संग एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के होते हैं और फिर वो बीच में ही रह जाते हैं तो मैं नहीं सुन पाती हूँ। अभी एक छोटा सत्संग आया है तो देखते हैं, महाराज की कृपा रही तो ज़रूर सुनूंगी। आँखों की ब्लेसिंग भी महाराज दे रहे हैं। और काली क्रिया करने वाले तो रुक ही नहीं रहे हैं, उनका तो कोई नाम ही नहीं है, उनको तो कुछ कह ही नहीं सकते। उन्हें तो मतलब मैं सोच रही हूँ भगवान लोगों को इतना पैसा देता ही क्यों है कि वो इतनी ख़राब चीज़ पे अपना पैसा ख़राब करें। भगवान ने दिया तो कुछ अच्छी चीज़ों पे ख़राब करना, अच्छी चीज़ों पे लगाना चाहिए, पर पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। गुरुपा का बहुत बार मैसेज आया कि मैंने यमराज से बहुत बार तेरी जान बचाई, मारन क्रिया से तुझे बहुत बार बचाया गुरुपा, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और मुझे बिल्कुल इस बात का आभास है कि आपने मुझे बहुत बार बचाया, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत बार ख़राब होती है जब क्रियाएँ होती हैं। तो कभी एकदम से मूड बहुत अच्छा हो जाता है, कभी एकदम से बहुत ख़राब हो जाता है, कभी कुछ कभी कुछ, कुछ नहीं कह सकते कैसा भी मूड, पल भर में सही पल भर में कैसा। पर हाँ, महाराज कहते हैं कि मेरे होते कोई तेरे नकारात्मक शक्ति तुझे छू भी नहीं सकती, मेरा सुरक्षा कवच तेरे चारों तरफ है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्रिया गुरुपा कि आपने मेरा अपना रक्षा कवच जो है वो मेरे चारों तरफ बनाया, मेरे घर पर बनाया, मेरे बच्चों के, मेरे पति के और मेरी सेफ्टी के लिए बनाया। गुरुजी कहते हैं जल प्रसाद डेली लिया कर ताकि तेरी बीमारियाँ जल्दी ठीक हो जाएं और तू सही हो जाए। बाहर में इन चौखट पे डालने के लिए गुरुपा ने कहा है, घर पे छींटा लगाने के लिए भी जल प्रसाद का गुरुजी ने कहा है, जो मैं कर रही हूँ, अभी मैंने स्टार्ट किया है। तो गुरुपा अनंतम शुक्रिया मेरे मालिक, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आप ना होते ना तो मैं कब की ऊपर पहुँच गई होती। आपकी रहमतों से ही मैं आज जिंदा हूँ और दुनिया को देख पा रही हूँ, और मेरे बच्चे अपने परिवार के साथ घर पे मैं बहुत खुश हूँ। अभी पति पे बहुत ज़्यादा वशीकरण है, पर गुरुजी की कृपा हुई, जल्दी गुरुजी कृपा करेंगे और उसका दिमाग भी ठीक कर देंगे ताकि वो ट्रैक पर आ जाए। मतलब पता नहीं क्यों अपनी ही बीवी को बदनाम करने में लगा, मुझे समझ नहीं आती। चलिए ये भी मेरे कोई कर्म ही होंगे जिन्हें पिछले जन्म में करके आई थी तो इस जन्म में मुझे भोगने पड़े हैं। पर ठीक है, अब कोई भी कर्म बुरा था क्या था, मुझे जब महाराज की तरफ देखती हूँ ना तो कुछ बुरा नहीं लगता, क्योंकि महाराज मिल गए तो कुछ ना कुछ तो अच्छा था, कुछ ना कुछ तो अच्छा था जो महाराज मिल गए। और और बस अब महाराज ही चाहिए और कुछ चाहिए भी नहीं। बुरे शुरे कर्म सब एक तरफ, महाराज एक तरफ। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्रिया प्यार देने के लिए, अपने संगत बनाने के लिए, आसपास रहने के लिए। महाराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, 24 घंटे हाथ थामे के रहने के लिए, हर सुख दुख में बताने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्रिया, कोटि कोटि शुक्रिया। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मेनका आंटी जी के चैनल पे शेयर करने लगी हूँ।
गुरुजी महाराज, आप मेनका आंटी जी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, जो आपकी सेवा कर रही हैं, आपकी संगत की सेवा कर रही हैं। आप उनके सब कष्ट, दुख अगर कोई हो तो ज़रूर दूर कीजिए और उनको आप अपनी सेवा के साथ सदा जोड़े रखिए। संगत जी, आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं पूर्णमासी की, क्योंकि कल पूर्णमासी थी 1 और डुगरी मंदिर खुला था, तो गुरुजी महाराज ने कल कृपा करके अपने मंदिर आने का अवसर प्रदान किया। कल मैं डुगरी मंदिर यहाँ से जो संगत बस गई थी खरड़ से, उसी में जाकर आई हूँ और बहुत आनंद आया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि डुगरी, चाहे हम बड़े मंदिर जाएं, डुगरी मंदिर जाएं या सत्संग में जाएं, कहीं पर भी महाराज जी बुलाएं तो हमारे कष्ट ही कटवाते हैं और हमारे कर्म कटवाते हैं। गुरुजी महाराज, मैं हर बार सत्संग में एक ही बात बोलती हूँ कि इतने हमारे पास शब्द ही नहीं है, ना वो भाव बन पाता है, चाहे हम जितनी मर्जी कोशिश करें कि हम आपका शुक्राना कर सकें। आप परमात्मा हो, आप पर ब्रह्म परमात्मा हो, आपने मतलब आपकी महिमा का गुणगान करना हमारे बस की बात ही नहीं है। बस इतना शुक्राना कि आपने अपनी संगत समझा है, अपने चरणों के साथ जोड़ा है, उसी के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। फिर जब हम आपकी संगत हो गए, उसके बाद हमारे दुख हमारे नहीं रहे, हमारे कष्ट हमारे नहीं रहे। आपने हमारे सारे कष्ट, हमारे सारे कर्म इतने छोटे कर दिए, सारे दुखों को ऐसे अपने ऊपर ले लिया कि हमें तो एहसास भी नहीं होता कि हमारे साथ क्या क्या कुछ हो रहा है। संगत जी, पता नहीं किस रूप में परमात्मा हमारे साथ कब आकर खड़ा हो जाए, हमें कुछ समझ में नहीं आता। हम अनजान हैं, हम लोग इतनी बुद्धि नहीं रखते, पर गुरुजी महाराज जी की कृपा अनंत है। कल डुगरी मंदिर जाने लगी तो पिछली बार भी जब मैं इन्हीं के साथ जाती हूँ जिनके साथ कल गई थी, तो हर बार ये बस में कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स देती हैं जो संगत आंटी लेके जाती हैं। तो पिछली बार उन्होंने एक ब्रूच दिया था जब हम बद्दी मंदिर सत्संग में गए थे, तो मैंने सुबह कल जब तैयार हुई तो मैंने वो ब्रूच लगा लिया, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि कब वो ब्रूच खुलकर गिर गया, कहाँ गिर गया, मुझे कुछ पता नहीं था। जब इस बार भी उन्होंने सेकंड ब्रूच दिया, लेकिन वो महाराज जी के स्वरूप वाला था ब्रूच लगाने। मैंने कहा मैंने तो आपका कल वाला नहीं, स्वरूप तो उसमें भी था पहले वाले में। मैंने कहा मैंने तो पहले ही लगाया हुआ है, तो मैंने हाथ लगाया तो वो ब्रूच वहाँ नहीं था और मुझे बहुत कष्ट हुआ, बहुत ज़्यादा, कि पता नहीं ये क्या हुआ। मतलब उसका रीज़न ये है संगत जी कि पिछले कुछ दिनों में मेरे 2 ब्रेसलेट्स और गले में जो मैंने तुलसी माला डाली थी वो टूटी, 2 ब्रेसलेट टूटे हैं और कल ब्रूच गुम हो गया। मुझे नहीं पता कि कौन से मेरे कर्म, मेरे कष्ट महाराज जी कटवा रहे हैं, किस रूप में मेरी रक्षा कर रहे हैं, ऐसा मेरे ऊपर क्या नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है जिससे कि महाराज जी मेरी रक्षा कर रहे हैं। पर संगत जी, मैजिक है कि डुगरी मंदिर जाने से एक दिन पहले शाम को मैंने दवाई खाई, मेरे में हिम्मत नहीं थी, मुझे ऐसे लग रहा था मैं जा ही नहीं पाऊंगी, और बारिश भी कितनी थी, ठंड थी, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं शायद सुबह सुबह उठकर तैयार ही नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि 6 बजे हमें था कि टाइमिंग्स दिए हुए थे। बस मेरे पॉइंट पर जब मुझे पिक किया तो 7, सवा 7 हो ही गए थे। तो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि मैं नहीं जा पाऊंगी, लेकिन मैं उठी, मैं नहाई धोई तैयार हुई, जबकि रात भर भी मैं चैन से नहीं सो पाई थी। और जब वहाँ डुगरी पहुँच गए और महाराज जी के दर्शनों में, लंगर प्रसाद करने में और संगत के साथ आने जाने में, वो दुख, वो तकलीफ, वो शरीर के दर्द कहाँ चले गए कुछ पता नहीं था। मतलब मैं कैसे बताऊंगी, मुझे 1 सेकंड के लिए भी कोई पेन नहीं फील हुआ, मैं इतनी फ्रेश थी और मैं इतनी एनर्जेटिक फील कर रही थी। बस में हमने वापसी के टाइम डांस भी किया और कोई पेन नहीं, कुछ भी नहीं। पता नहीं क्या जादू गुरुजी महाराज कर देते हैं। सिर्फ एक झलक, एक दर्शन, उनका लंगर प्रसाद, उनका जल प्रसाद, उनकी महिमा का गुणगान करना सचमुच बहुत मुश्किल है। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, आप मेरी पल पल रक्षा कर रहे हो। आपने हर बार मुझे ये संकेत दिया है कि
कुछ है लोग जो ब्लैक मैजिक करते हैं, मुझे नहीं पता वो कौन है, क्या कर रहे हैं। आपने कई बार संकेत दिए हैं पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। अपने ही तो हैं, अपना ही तो परिवार है। तो फिर इतनी नेगेटिव सोच और इतनी नेगेटिविटी किसी मेरे लिए किसी के मन में हो, जबकि मेरे मन में सचमुच किसी के लिए ऐसा भाव नहीं है। हाँ, गुस्सा ज़रूर आता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे गुस्सा नहीं आता। गुस्सा आता है उनकी सोच पर कि जब वो किसी तरह की ऐसी नेगेटिव सोच मेरी तरफ दिखाते हैं या मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कुछ। पर सचमुच महाराज जी की कृपा इतनी है संगत जी कि महाराज जी मुझे वो चीज़ें फ़ील ही नहीं होने देते। महाराज जी मुझे इतना प्यार देते हैं कि वो छोटी सोच जो है मेरे ऊपर हावी नहीं होती। शारीरिक रूप से होती है उसका मुझे पता नहीं, पर मेरे मन पे उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता अब। मुझे दुःख लगता ही नहीं है क्योंकि मेरे गुरु महाराज जी का प्यार इतना बड़ा है। शुक्राना गुरुजी बा, आपने जो मेरा हाथ थामा है, मेरे बच्चे का हाथ थामा है, अनंतम अनंतम शुक्राना। पिछले दिनों कुछ सत्संग सुने थे जिसमें कि ये बात कही जा रही थी कि आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, आप कहीं न कहीं यात्रा पे जाएँगे या महाराज जी अपने सत्संग में बुलाएँगे। ऑफ कोर्स महाराज जी हर बार ये कृपा करते हैं और डुगरी मंदिर बुलाया मुझे, शुक्राना गुरुजी महाराज। ऐसे ही अब जल्दी से फिर से एक बार बड़े मंदिर बुला लीजिए क्योंकि ये लालच तो महाराज जी मन में बना रहता है और मैं चाहती हूँ ये बना भी रहे, हमेशा-हमेशा बना रहे कि हमें आपके पास आना है, आपके चरणों में अपनी हाज़िरी भरनी है। हमेशा इतनी शक्ति, इतना बल आप ही दोगे। शुक्राना गुरुजी महाराज, जीवन को सँवारने का, सँभालने का, हर पल साथ रहने का। रिसेंटली मेरा बेटा भी मनाली घूम कर आया अपने फ्रेंड्स के साथ, तो उन दिनों में बहुत बरसात थी। 23rd, 24th को 23rd को जनवरी को बहुत बारिश हुई थी और उसने 24th को जाना था। तो मुझे डर था कि पहाड़ों में तो और भी ज़्यादा मौसम खराब होगा। और सुनने में भी आया कि मनाली काफ़ी लोग फँसे हुए थे, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से अ, मेरा बेटा और उसके दोस्तों को अच्छे से वहाँ पर रहने के लिए जगह भी मिली और ये लोग वन डे का ही ट्रिप था इनका, पर अच्छे से एंजॉय करके आए क्योंकि सब वर्किंग है, ऑफिस गोइंग है, तो इनको 3 दिन मिल गए थे, सैटरडे, संडे, मंडे। मंडे को 26 जनवरी की छुट्टी थी तो घूम कर आए। तो मैंने अपने बेटे को स्पेसिफिकली कहा था कि बेटा जहाँ भी जाओगे होटल नेम, होटल रूम नंबर सब व्हाट्सएप करना क्योंकि इतनी दूर जाते हैं बच्चे, थोड़ी टेंशन रहती है, तो मैं क्या पता होना चाहिए। तो जब उसने मुझे व्हाट्सएप किया तो होटल रूम्स थे 204 एंड 205। तो 2057 नंबर की ब्लेसिंग थी, गुरुजी महाराज अंग संग थे, वही लेकर गए और वही लेकर भी आए और मुझे अच्छा लगा। काफ़ी दिनों बाद वो थोड़ा फ्रेश हुआ, मतलब काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो रखा है उसका। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, ऐसे ही आप मेरी मदर के अंग संग हो, उनकी हेल्थ की आप रक्षा करते हो, मेरी दोनों सिस्टर्स को। और इसके सिवा तो मेरा कोई परिवार और है नहीं है संगत जी। तो है रिश्ते नाते बहुत हैं, सभी मिलते हैं, सभी अच्छे से बात करते हैं। पर मुझे नहीं पता कि कौन है जो मेरे इस छोटे से परिवार पर बुरी नज़र रखता है या क्या सोचता है, और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता क्योंकि मेरे गुरुपा ने हमें सँभाला हुआ है। इसलिए शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी अभी जस्ट ये सत्संग शेयर करने से पहले एक सत्संग सुन के हटी हूँ, जिसमें गुरुजी महाराज ने सेवा के लिए कहा है कि सेवा किया करो। सोमवार के दिन कड़ाह प्रसाद की सेवा गुरुजी महाराज ने कही है करने के लिए। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज कि आप हमें इस लायक समझते हो कि आप अपनी सेवा बख्शते हो। और भी मैं बहुत सारी सेवा करना चाहती हूँ गुरुजी महाराज, फाइनेंशियली भी मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए गुरुजी महाराज कि मैं संगत की या किसी भी रूप में कहीं पर भी मैं सेवा कर सकूं। फिजिकली मुझे स्ट्रॉन्ग बनाइए गुरुजी महाराज कि मेरे शरीर में थकावट का, दर्दों का कोई नामो निशान ना रहे, कि मैं फिजिकली भी सत्संग में या कहीं और भी कैसे भी माता-पिता की सेवा करना, घर में घर के काम जो अपने घर वालों की हम सेवा करते हैं, वो भी सेवा है, वो भी गुरु महाराज जी की सेवा है। मतलब अपने कर्म हम इसी तरह कटवाते रहें कि कुछ भी बुरा नेगेटिव सोचे बिना अपने घर में भी जब काम करें तो गुरु सेवा समझ के करें, सत्संग में जाएँ तो वो तो गुरु सेवा है ही है। और भी जिस भी रूप में हम किसी अनजान के भी अगर काम आ सके, तो वो परमात्मा की सेवा ही है।
तो हे गुरु जी महाराज, आप अपनी सेवा करवाइए और हमारे कर्म, हमारे कष्ट कटवाते रहिए। आपके चरणों में मैं बार-बार कोटि-कोटि शुक्राना बोलती हूँ गुरु जी महाराज कि आप जैसे मेरी रक्षा कर रहे हैं। कितनी बार छत पर पिजन, मेरे घर की छत पे पिजन पिछले दिनों काफ़ी मतलब मरे हुए मिले। 1-2 बार मैं गई ऊपर छत पे तो मेरा दिल ही नहीं करता था, देखकर मन खराब हो जाता था। तो डेफ़िनेटली आपने बहुत रक्षा की है गुरुजी महाराज मेरी। तो मैं आपको बार-बार कोटि-कोटि शुक्राना बोलती हूँ। हर पल मेरे सहाय होने का, मेरे साथ खड़े रहने का, मेरे दुखों को दूर करने का। तुम्हारी कृपा से सजे हम हैं, वरना मुँह से गरीब अनेक पड़े। गुरुजी महाराज, आपकी गुरबानी पाठ सुनवाने का, अमृत वेला सत्संग जो आप सुनवाते हो, उसमें जो आप शिक्षा देते हो, उसको मैं आत्मसार कर पाऊँ और मेरे कृष्ण नाम जप को जो दृढ़ता आप प्रदान कर रहे हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप ही मेरे कृष्ण हो और कृष्ण ही आप हो। सब कुछ आप ही हो भगवान। श्री राम भी आप, श्री कृष्ण भी आप, हनुमान जी भी आप, जगदम्बा भी आप, गणपति भी आप। सब कुछ आप हो गुरुपा। आपसे बहुत प्यार करती हूँ मैं और आप जो मुझे प्यार करते हो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मरते दम तक अपने चरणों से जोड़े रखना। कहीं मुझसे कभी कोई भूल हो जाए या मैं कहीं भूल जाऊँ, क्योंकि हम ह्यूमन्स हैं, हम नाशुक्रे हैं, हम भूल जाते हैं गुरुपा, आपकी कृपा को भूल जाते हैं। पर आप कभी मत भूलना गुरुपा, बस यही अरदास है आपके चरणों में। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।